नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। मेरे साथ में है अजमेर से भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर कांग्रेस में ज्वाइन इन्होंने अभी कुछ ही घंटों पहले किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रभारी रंधावा जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मैम, कैसा लग रहा है? 200 विधानसभा सीट है राजस्थान में और पहली सीट ऐसी है अजमेर उत्तर की जहां से एक सनातनी, जो कि हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार करती हैं और लगातार कांग्रेस के विरोध में रही, अब आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से आप संतुष्ट नहीं थे जो इतना बड़ा फैसला है? नमस्कार। आप सभी के जो दर्शक हैं इस चैनल के, उन सभी के अंदर बैठे हुए मेरे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर से आज मैंने कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया है और मुझे बागी नहीं कह सकते, पर एक कार्य करने का जो स्पेस हम सोचते थे वो भाजपा सरकार करेगी और देगी, क्योंकि कोई बात नहीं, उनकी जो भी क्राइटेरिया रहे होंगे अजमेर उत्तर से, तो उन्होंने उन चीज़ों को जो बोले थे वो नहीं लगे। और फिर हम जिन विषयों पे कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म से संबंधित, उस पे गहलोत गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि चाहे भाजपा के एक्स सीएम हमारी वसुंधरा राजे मैडम हो, चाहे हमारे गहलोत साहब हो, वो सभी बहुत प्रेम, सम्मान और आदर मुझे देते रहे हैं। आज मैं पहली बार नहीं मिली, गहलोत साहब है और हमेशा एक संत के रूप में वो मुझे स्मरण करते रहे हैं। तो मेरा विषय स्पष्ट है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा है। कोई भी पार्टी है या हमारा मंच है, मंच की दरकार नहीं होती है। मंच आज मैं अजमेर में काम करूं या जयपुर में काम करूं या दिल्ली में काम करूं, काम मैं मानव धर्म का ही करूंगी। इसी तरह से स्थान बदलने से कर्तव्य कभी नहीं बदलते। कर्तव्य जिम्मेदारी जो मेरी है, जो बनती है, वही निभानी है, वही करेंगे, क्योंकि हमने जिस संकल्प से हम आगे पीछे नहीं है। हम इसी विषय पे कार्य करते रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा मैम, कांग्रेस ज्वाइन होने के बाद ही अजमेर में कांग्रेसियों में भूचाल आ गया है और लगातार शहर अध्यक्ष के विजय जैन जी के नेतृत्व में उत्तर विधानसभा में दरगाह क्षेत्र में आपका लगातार विरोध हो रहा है। कैसे मैनेज करेंगे अगर मुझे आपको विरोध का प्रत्याशी कारण देखिए, मेरा विरोध का कारण इसलिए नहीं समझ में आता कि अभी मैंने ज्वाइन किया है और कोई भी संगठन है उसमें नेतृत्व, देखिए, परिवार तब चलता है जब एक मुखिया का विचार प्रमुख होता है। अगर हर व्यक्ति प्रमुख बनेगा तो घर कैसे चलेगा? हमें कहीं ना कहीं एक चीज पे विश्वास रखना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व के साथ यदि हम बैठे हैं और वो हमें मान सम्मान दे रहा है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो हमारा कार्य देखा होगा, हमको देखा होगा, हमारी उसको देखा होगा। तो एक क्रेडिबिलिटी भी होती है आदमी की कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी और इतने बड़े पदवी पे बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब, आज अगर वो मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो एकदम उनके सम्मान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या ऐसा बोलना गलत होगा। और अभी तो केवल मैंने कांग्रेस परिवार ज्वाइन किया है, कार्य जिम्मेदारी तो संगठन तय करता है। मेरे अलावा अगर मैं मान लीजिए आज मैं ज्वाइन नहीं करती तो भी संगठन ही तय करता। आज मैंने ज्वाइन किए तो भी संगठन ही करेगा। कल आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद कार्य चलेगा तो संगठन ही तय करता है। तो संगठन को भी समझना बहुत जरूरी है और इतना विरोध एकदम बिना सोचे ऐसा करना अच्छा नहीं। और मुझे विश्वास है कि जब बात होगी तो पता चलेगा भाई क्यों है। मैं तो परिवार ज्वाइन किया है, इसीलिए मैं अभी, क्योंकि मैं इस विषय को नहीं जानती और मुझे नहीं जानकारी कि इतना विरोध क्यों है, किस विषय पे है, क्या बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे बात करने के बाद पे इस विषय पे क्लियरिटी आएगी। हाँ, बिल्कुल हुआ नहीं है तो ज्वाइन तो कांग्रेस तो कोई भी कर सकता है। इस चीज को लेकर दर्शक और कांग्रेसी कार्य क्लियर करें। क्या अभी आपको क्या टिकट
क्या दे दिया है या सिंबल की बात हो गई है? अभी देखिए, मैंने आज कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया है और एक प्रक्रिया के चलते भाजपा से जो मैंने लिया था, सदस्यता ली थी, उसको प्रक्रिया के तहत मैंने इस्तीफा दे दिया है। आज मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन उस चीज के ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है ना, तो उस बात से और खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे परिवार में एक जो विचारधारा थी, भाई ये तो सनातन विरोधी हैं, ये कांग्रेस, ऐसा तो उस विचारधारा को समझना चाहिए कि वो ये जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सनातनी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे बच्चियां बैठे हैं। तो जो लोग कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों जो अच्छे लोग हैं उनको कार्य करने के लिए एक स्पेस देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के उस पे शंका नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा मैम, एक रवि कुमार जी हैं, उनका कमेंट आ रहा है बार-बार कि मैडम आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? रहते मैंने मेरा त्याग पत्र दे दिया। कुछ कारण है, व्यक्तिगत कारणों से मेरी समझ नहीं पा रही थी, असहजता मुझे महसूस हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, उसके मान-सम्मान और मर्यादाओं को थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ अस्मिता को कुछ ऐसा लगा, ठेस लगी और ठीक है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका होता है। तो सभी लोग अपने हैं और मैं एक बात बताऊँ, मैं अजमेर में पली-बड़ी हूँ, शहीद परिवार की बेटी हूँ। हेमू कालानी को सब लोग जानते हैं, वो मेरे दादा के भाई हैं और जिस परिवार में मैं उठी-बैठी, जहाँ से मेरी परवरिश हुई, वहाँ पे देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सेवा, धर्म, कर्म, प्रेम, ये सब कूट-कूट के भरा है। संत महात्माओं का आना शुरू से हमारे परिवार में रहा है, तो हमारे संस्कार भी वैसे ही हैं। तो जिस परिवार से मैं उठी, जिस धर्म को मैं लेके चल रही हूँ, जिस विचारधारा को लेके चल रही हूँ, मेरे बारे में ऐसा कहना कि मतलब मेरे को लेके कोई असमंजस है, विरोध है, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आज ज़रूरत एक जो मिथक कांग्रेस के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसको तोड़ने में हमारी मदद करें। हमारे नेता हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए और ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। अच्छा मैम, कांग्रेस पार्टी की क्या बात आपको अच्छी लगी, योजनाएँ अच्छी लगी? देखिए, किस कुछ ऐसी तरीकों पर बातें हैं, प्रभावित कैसे हुए आप बिल्कुल, कांग्रेस से? उसके पीछे बहुत ठोस कारण है जी। कि एक तो गरीबों के कल्याण के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इतनी अच्छी योजनाएँ चलाई, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ी बात है। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चला के सीनियर सिटीज़न्स भी में काम करते हैं, उनकी बच्चों की और उनकी अ, तो उनकी पत्नी की आगे की भी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहे। हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं आई थी, काफ़ी लंबे समय तक ये पेंडिंग में रही और भाजपा ये कह तो एक तो इस विषय के ऊपर था। एक आप देखिए कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ फ्री करवाना एक समाज सेवा ही तो है, धर्म ही तो है, इससे बड़ा कोई धर्म होता है क्या? राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ दवाइयाँ फ्री है। पहला ऐसा प्रदेश है, गहलोत गवर्नमेंट ने कराया है, कोई आदमी करता है तो मानो तो सही वो आदमी कर रहा है। कृतज्ञहीनता तो नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी इतना गरीबों के लिए कर रहा है और मैं क्या कहूँगी समाज अंदर से दुआएँ देता है, प्रार्थना करता है, उनके लिए आशीर्वाद सब लोगों के अंदर से निकलते हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ कि भाजपा सरकार ने भी जितना कार्य नहीं किया होगा, उतना गहलोत गवर्नमेंट ने गौ माता के लिए किया है। भारतीय संस्कृति की पहचान गौ, गंगा, आपके गीता, गायत्री भाजपा के पदाधिकारी तो बोलते हैं गौ हत्या के, गौ तस्करों को बढ़ावा देते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है। कोई भी आदमी गलत कार्य करता है तो उसके लिए प्रशासन भी है, कोर्ट भी है और लोग भी हैं। तो
गौ हत्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति गलत करता है, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी उनका परसेप्शन है, जो भी उनके नैरेटिव है माइंड में, तो जो भी आदमी गलत करता है समाज में उसको भर्त्सना का शिकार तो होना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि अपराध बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकार अपने समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, हर समाज को लेके चले, समाज में समन्वय हो, समता का व्यवहार हो। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि जो व्यक्ति करता है, मैं इसीलिए गहलोत गवर्नमेंट की उपलब्धियां निश्चित रूप से ज्यादा मानती हूँ। एक तो उनका सरलता का स्वभाव और सरलता के साथ में उनकी कर्मठता, जो पूरा पुरजोर तरीके से वो मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, एक आध व्यक्ति गलत अगर बोलता है तो उसके लिए आप किसी सरकार को नहीं बोल सकते। देखिए, सरकार के अपने कार्य होते हैं, अपने फंडामेंटल्स होते हैं, अपने मैनिफेस्टो होते हैं, जो वो बोल रही हैं। आज वो गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं। इससे बड़ी आप देखिए कि वो अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो योजना चल रही उसकी भी गारंटी हम लेते हैं, तब जबकि अभी उनके सामने एक चुनौती है, युद्ध है। तो इतना उदारता, इतना बड़प्पन, इतनी अच्छाई आपको रिसर्च करने पे नहीं मिलेगी, और वो करने वाले लोगों में से हैं। कहने और एक होता है कहने वाला, एक होता है करने वाला। उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। अच्छा, मैं कोई अभी से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर रही है, अभी से उनके कार्यों को नहीं देख रही। मैं खुद लंबे समय से उनके कार्यों को देख रही हूँ। वो किन लोगों को, बेचारे जो गरीब हैं, कभी पैसा देके दवाइयां लेते थे, आज वो गरीब आदमी मुफ्त की दवाइयां लेके अपना इलाज तो करवा पा रहा है। उसके लिए इलाज एक दुर्गम चीज तो नहीं है कि भाई पता नहीं कितना पैसा लगेगा। और अभी 25 लाख का बीमा जो उन्होंने दिया है गरीब तबके को, एक छोटे से पहले आप 25 कर दिया, 25 कर दिया। आप सोच सकते हैं एक गवर्नमेंट किस लेवल तक जाके काम करना चाहती है, किस लेवल तक जाके वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसको समझने के लिए भी ऐसा हृदय चाहिए, अंतःकरण चाहिए, और एक जो दिमाग में आपने बहुत सारे नैरेटिव्स बना रखे ना, उसको हटा के उसका सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। मानिए कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो कहिए, हर समय पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, समझिए बात को। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। आप व्यक्ति के कार्य को देखेंगे, उनके चीजों को देखेंगे, तो मैं नहीं, बहुत सारे लोग आपको अपने आप मिल जाएंगे उनके बारे में बताने वाले कि उन्होंने कितना गरीबों के लिए किया, गौ माता के लिए किया। देखिए, सनातन धर्म की पहचान गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद से है। भले ही मुख्यमंत्री जी हमारे सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, वो पाखंड और दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन धर्म की भावना कूट कूट के भरी हुई है उनके अंदर। ये हम जानते हैं, हमने देखा है। पंडितों की सैलरी आज है ना, इतने सारे मंदिर हैं, उसमें पंडित बैठते, बेचारे भगवान भरोसे उनका जीवन चलता था। आज हमारे मुख्यमंत्री ने उन ब्राह्मणों के लिए, उन पंडितों के लिए, का नाम बोले आप, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने गरीबों के लिए 25 लाख तक का बीमा, गौ माता के लिए कार्य किया, 3000 करोड़ कम नहीं होते, और भी और वो कार्य करने की योजनाएं बना रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतने बड़े कार्य किए हैं। और अभी मैं क्या बता रही थी आपको, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। और हाँ, मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठते हैं, जो पूजा करते हैं, कितनी भी आ गई दक्षिणा, उनके भरोसे उनका जीवन यापन चलता था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ब्राह्मणों की सैलरी शुरू की है। आज ब्राह्मण समाज भी ये मानता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो अशोक गहलोत साहब है, वो कितना धर्म कर्म के लिए, मानव सेवा के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। तो मेरा बार बार एक ही विषय पे ये है कि सरकार यदि करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो उसके प्रति अपना कृतज्ञता जाहिर करना बनता है। थैंकलेस नहीं होना चाहिए, एक कृतज्ञहीनता नहीं होनी चाहिए। कोई करे तो उसको बस ठीक है किया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानिए, और वो और भी अच्छा करना चाहते हैं, ये भी मानिए, और वो इसीलिए समर्पित है, ये भी जान लीजिए।
तो इसीलिए मेरे को बहुत प्रभावित करता है जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आचरण करता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इतने बड़े पद पे रहते हुए भी इतनी सरलता रखते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं और खुले दिल और दिमाग से हर व्यक्ति की बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसके पक्ष को। साध्वी जी, संपर्क सूत्र कौन थे? कॉन्टैक्ट वाले कौन थे? मीडिएटर कौन थे जो अशोक गहलोत जी तक आपको ले गए? 2 फोटो वायरल हो रही है, जी बैठे हुए हैं और आप भी नज़र आ रहे हो। क्या ये आज की ही है? मैं एक बताना चाहती हूँ, देखिए जब कोई संत समाज में कार्य करता है ना, जी। तो वहाँ के नेता निश्चित रूप से ये जानते हैं कि उनके नगर में, उनके प्रदेश में कौन आदमी कहाँ, क्या-क्या, किन-किन गतिविधियों में शामिल है। जी। मेरा ये भगवान की कृपा, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि जब मेरे गुरुजी थे तब भी और आज भी, संत के पास जैसे मंदिर में सब लोग जाते हैं, जैसे अस्पताल में सब लोग जाते हैं, धर्म कर्म देख के या पार्टी पॉलिटिक्स देख के तो जाते नहीं है। भगवान ने मुझे ऐसा अपनी भक्ति प्रदान की है कि उस भक्ति का प्रचार-प्रसार करते हुए, उस गुरु के दिए हुए ज्ञान का प्रचार-प्रसार करते हुए, मेरे संपर्क में भाजपा और कांग्रेस सभी तरह के लीडर्स मेरे कॉन्टैक्ट में रहते थे क्योंकि मेरे गुरुजी के शिष्य रहे और मेरे भी गुरु भाई-बहन रहे। तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ हर प्रकार के लोग जुड़े हुए रहे क्योंकि गुरु की ज्ञान की आवश्यकता, भक्ति की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। धर्म को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए हर व्यक्ति जुड़ता है। संतों से हर व्यक्ति जुड़ता है। तो इसीलिए मेरे से जुड़ाव दोनों ही परिवारों का, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों का ही रहा। और भी है, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता-जन भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा संपर्क सबसे रहा, लेकिन क्या होता है जब बात चलती है ना तो वो दूर तक जाती है। जी, जी, जी। अब जब बात चली कि मेरे ऐसी बैकग्राउंड है और मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हूँ, मानव मात्र के लिए कार्य कर रही हूँ, समाज में बहुत अच्छा है, जिस समाज का ज़्यादा वहाँ डोमिनेंस माना जाता है, वो समाज भी उसी परिवार से मैं हूँ जो शहीद अमर शहीद हेमू कालानी से। तो ये सारी बातें सब जगह जाती हैं और गहलोत साहब मेरे को बहुत आदर-सम्मान पहले भी देते रहे हैं, अब भी देते रहे हैं और जो लोग हैं, वो मेरे गुरु भाई-बहन भी हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए भी मेरे गुरु भाई-बहन हैं और भाजपा से जुड़े हुए भी मेरे गुरु भाई-बहन हैं। तो समाज में बातें चलते निकलती हैं। तो ये था कि क्योंकि अब ठीक है, मेरे लिए ये अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता है मुझे और अपेक्षा रहेगी कि हम आपके सानिध्य में अच्छा कार्य धर्म कर्म का और समाज सेवा का, मानव सेवा का हम मिलके कर सकें। अच्छा मैम, एक चीज़ ये हमेशा ये सुनने में आता है, कांग्रेस को सनातन का अगेंस्ट विरोधी माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म का फेवर का माना जाता है। तो इस बात से कहाँ तक सहमत है? क्योंकि आप खुद सनातनी हैं, अजमेर राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और एकमात्र सनातन धर्म कांग्रेस से बड़े नेता के तौर पर आपको देखा जा रहा है, जहाँ पर रंधावा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आज आपको कांग्रेस जॉइन कराई है। जी। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, ये भारतवर्ष है। जी। यहाँ पर ज़र्रे-ज़र्रे में, कण-कण में धर्म का, सेवा का, भक्ति का वास है। यहाँ की आत्मा सेवा है। यहाँ पे लोग कितने लंगर चलाते हैं फ्री, कोरोना काल में कितना मुख्यमंत्री जी ने करा। हम सब देखिए आज प्रधानमंत्री जी उनकी इतनी गहलोत साहब की तारीफ कर रहे थे, तो उनके कार्य को सराहा उन्हें। तो जो नैरेटिव है वो नैरेटिव इसलिए चलाया गया, चल रहा है, लेकिन सनातनी इधर भी हैं। धर्म कर्म को मानने वाले ये कोई सौतेली माँ के बेटे नहीं है और ये लोग धर्म कर्म में कर रहे हैं, करते रहें और परंपरा से जुड़े हुए हैं। और मैं स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि जिनके जीवन में, आचरण में भी ये सब है। ये जो परसेप्शन चलाया गया, इस परसेप्शन से मैं बिल्कुल वास्ता नहीं रखती, बिल्कुल मेरा मानना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भगवाधारी को आगे क्यों लाते? बिल्कुल। आज एक भगवाधारी संत को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। फिर लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। मैं स्पष्ट बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, वो दोनों ही मंचों पे समन्वय होना चाहिए, मिथक टूटना चाहिए। इसीलिए तो एक भगवाधारी सन्यासी को उन्होंने आके सम्मान दिया और प्रेम इसका विरोध होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने आगे होके
इतना मान सम्मान दिया। तो अच्छा। वो क्या, अच्छा बताइए, अगर वो कांग्रेस जो है, भाजपा जो है कांग्रेस, अगर सनातन विरोधी होती तो मैं उस मंच पे बैठी होती क्या? बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इनको हटाओ, इनको हटाओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जी, जी, जी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ससम्मान मुझे आमंत्रित किया। अगर वो देखिए, एक बहुत बड़ा लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ इस जी, बात के लिए जी। कि कांग्रेस अगर सनातन विरोधी होती तो एक भगवाधारी साध्वी को ससम्मान अपने मंच पे गहलोत साहब और रंधावा जी बैठ के ज्वाइन नहीं कराते। एक बिल्कुल। यही और परसेप्शन। कांग्रेस का आपका दुपट्टा, उससे पहले आपके पास भगवा का दुपट्टा था। बिल्कुल, मानव सेवा ही सर्वोपरि है। जी। अब ये बताएं, जो अगर आपको टिकट मिलता है तो कैसे मैनेज करेंगे सभी जो रूठे हैं आपसे, आपका टिकट आया है, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट जो उत्तर से प्रत्याशी और दावेदार प्रबल है महेंद्र सिंह रलावता जी। मैं पवन जी, मैं एक बात बताना जी। चाहती हूँ। मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। आगे की जो भी रूपरेखा है मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरा चिंतन का विषय ही ठीक है, नहीं ठीक है। ये पार्टी का तो है। ये गलत हो जाएगा कुछ भी बोलना। ठीक है, ये ठीक है। बल्कि मैं कहती हूँ ये तो अनुशासनहीनता है। ठीक है, ठीक कुछ है। भी नैरेटिव बना के मैं विरोध करूँ या समर्थन करूँ, चलिए, ये तो ठीक, ठीक, मुख्यमंत्री के ठीक, खिलाफ है, बिल्कुल। डोटासरा जी के खिलाफ है, पार्टी के जो बिल्कुल, ये सिद्धांत है पार्टी और उनके खिलाफ। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को सोचना होगा, क्योंकि जब अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है तो फिर किस चीज का विरोध? बिल्कुल। सही ना? और अगर चलिए कांग्रेस आपको टिकट दे देती है, चलिए ये सवाल हो गया रिपीट, मैं कह रहा हूं अगर आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तब भी आप कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है जी, गहलोत गवर्नमेंट आएगी। जी। और गहलोत गवर्नमेंट आते ही निश्चित रूप से जिस गौ माता की सेवा के लिए मैं अपने जी। आप को बहुत महसूस करती हूँ, मेरा जुड़ाव गाय से है। जी, जी, जी। और जिस विषय पे मैं काम करना चाहती हूँ मंदिरों से संबंधित है और जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य है जी। मंदिरों के, वो मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया है कि वो हमारे को इस मंच के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी कार्य देंगे, क्योंकि स्पष्ट है हम जी। कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए हमें उन्होंने निमंत्रित किया है। जी, जी। उनके बारे में जो गलत परसेप्शन चलाया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस और गहलोत साहब के साथ में कि ये हिंदू विरोधी नहीं, जी। वो इस परसेप्शन के लिए ही बताना चाहते हैं कि भाई मैंने तो इतनी सेवा की है, वो तुम मांगते-मांगते नहीं थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूँगा। और करके दिखाया है। शायद वो भी इतना नहीं बोलते, मैं आपको जितना मैं बोल रही हूँ इतना वो भी नहीं बोलते। जी, जी, जी। वो तो वैसे बहुत ही सीधे आदमी है, अपने जी। बारे में कभी महिमा मंडन नहीं करते और उनको थोड़ा-सा ऐसा शाय नेचर के, तो उनको शायद अपनी प्रशंसा सुनने में भी ऐसा लगता है। जी, जी, जी। तो वो नहीं बताते, लेकिन जो लोग देखते हैं समाज में उठते-बैठते हैं, उनको स्पष्ट पता रहता है कि अरे! हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गहलोत साहब कितना कर रहे हैं। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनकी पेंशन रुकी हुई थी। जी। आज उनकी अंतरात्मा में कितना संतोष होगा। जी। आज उन गौशालाओं को चलाने वाले, जिनके लिए गौशाला चलाना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, आसान नहीं होता गौशाला चलाना। उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से, हमारे गहलोत साहब ने कितना किया, 3000 करोड़, आगे भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो धर्म को साथ में लेके, सभी समाजों को साथ में लेके, सबकी भावनाओं को संतुष्ट रखते हुए, सबकी अस्मिता का ध्यान रखते हुए वो कर रहे हैं। तो मेरा यही है, कोई करता है तो मानिए, कोई कर रहा है और उसको, उसकी खुले दिल से प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी उसमें राजी होता है। जी। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर जो एक बार को कभी कांग्रेस के विरुद्ध कहा करती थी, मगर आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही है, ये है आनंदी सरस्वती जी, जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है। और इन्हें ये भी नहीं, इस चीज का भी कोई लोभ लालच नहीं है कि टिकट पार्टी दे या नहीं दे, फिर भी संगठन के साथ लगकर काम करना इनका उद्देश्य है। जैसा कि इन्होंने कहा, गाय हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एक गाय माता कहलाती है, उनकी देख रेख और उनसे जुड़े मंदिर वगैरह की जो भी जिम्मेदारी इनको भविष्य में मिलेगी, उसको ये बखूबी निभाएंगे। पंडितों की सैलरी भी गहलोत गवर्नमेंट ने कितना मतलब जारी करवाया, सुचारू रूप से सिस्टमैटिक कराया। भाजपा वाले तो कहते हैं कि पंडितों का, धर्मों का, हिंदुओं का, गायों का, का भाव रखते हुए जिसकी जैसी उचित मदद होती है और जैसा प्रॉपर कार्य होता है, जो भी अच्छा कार्य है गहलोत गवर्नमेंट उसे प्रमोट करती है, सहयोग करने की पूरी में फिट होता है, तो खुले दिल आपको आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए आपने कांग्रेस ज्वाइन की है?
कोई बात नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने सुना है कहते वो तो सिंधी भी नहीं है, वो उनके लोग बोलते थे या वो बोलते थे, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। ये निंदा स्तुति तो चलती रहती है, बात नहीं चलती ये सब। मैं कुछ भी नहीं, ऐसा है ना, देखिए जब किसी को आलोचना करना होता है तो वो कुछ भी बोल सकता है। मैं आलोचना में विश्वास नहीं करती, ये मेरा चिंतन का विषय नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है, मैं उस विषय में बात कर सकती हूँ और मुझे बात करना पसंद है। मैं ना तो आलोचना सुनना पसंद करती हूँ, ना आलोचना करना पसंद करती हूँ, और ना ये मेरे चिंतन का विषय है जो मेरे बारे में जैसा बोल सकते और भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वह भी काफी पसंद आ रही है और वह अब लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव में अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की जो महिमा मंडल है, जो विकासशील योजना है, वह आगे से आगे पब्लिक तक, मतदाताओं तक पहुंचाएगी। देखना होगा। फिर मैं एक बार वो बता रहा हूँ, 200 विधानसभा में एकमात्र ऐसी ये सीट रहेगी अजमेर उत्तर से जहां पर एक महिला साध्वी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, और हो सकता है हाईकमान इनको उत्तर से टिकट भी दे दे, तो निश्चित तौर पर पहली महिला होंगी। और ये आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस संगठन इनको कितना फायदा पहुंचाता है और ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे